जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। पापुआ न्यू गिनी का ये पीएम मोदी के साथ साथ भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। लिहाजा पोर्ट मोरेस्बी पहुंचने पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पर विमान से उतरे, जेम्स मरापे ने उनके पैर छू लिए, जिसके बाद पीएम मोदी ने मरापे की पीठ थपथपा दी और फिर उन्होंने मरापे को गले लगा लिया और पीएम मोदी ने मरापे का हाथ थाम लिया। इसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे नेताओं और अधिकारियों से मिले। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद सेना के अधिकारी से भी मिले। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी में खास सम्मान मिला। सामान्य तौर पर पापुआ न्यू गिनी में शाम ढलने के बाद राष्ट्राध्यक्षों को पारंपरिक स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी के मामले में पापुआ न्यू गिनी ने अपनी परंपरा बदल दी। पीएम मोदी के पोर्ट मोरेस्बी पहुंचने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोक नृत्य का भी आयोजन किया गया था। नृत्य देखने के लिए पीएम मोदी डांसर्स के बीच खड़े हो गए। पीएम मोदी ने डांसर्स का ताली बजाकर उत्साह भी बढ़ाया। डांसर्स में से एक ने पीएम मोदी को फूल और पत्तों की एक माला भेंट की। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। उनसे मिलने के लिए भारी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी अपने होटल पहुंचे, वहां भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। प्रधानमंत्री इस वक्त मुलाकात करते हुए कोई उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाह रहा था तो कोई उनसे हाथ मिलाने को आतुर था। कुछ लोग पीएम मोदी के पैर छूते भी दिखे। एक व्यक्ति के हाथ में पीएम मोदी का उनकी मां के साथ वाला फोटो था, जिसे पीएम मोदी ने भी निहारा। पीएम मोदी बच्चों से भी बात करते नजर आए। एक शख्स के हाथ में महात्मा गांधी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर दिखी। जापान के हिरोशिमा में क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगा। इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। हुआ कुछ ऐसे ही। क्वाड की बैठक के दौरान जो बाइडेन पीएम मोदी के वॉशिंगटन दौरे का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से अजीबोगरीब चुनौती की शिकायत की। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने वॉशिंगटन में आपके लिए एक रात्रि भोज है। बाइडेन ने कहा कि पूरे अमेरिका से हर कोई उस भोज में आना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि टिकट खत्म हो गए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अमेरिका की, वो लगातार अनुरोध कर रही हैं व्हाइट हाउस से कि उन्हें भी इस डिनर में मौजूद रहने दिया जाए और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी को भरोसा दिलाने के लिए जो बाइडेन ने कहा कि यदि आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो आप मेरी टीम से पूछ लीजिए। इतना ही नहीं, बाइडेन पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर हैरान थे। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आप भीड़ कैसे मैनेज करते हैं। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा कि आपके इवेंट में आने के लिए लोग बेकरार हैं, मुझे फोन आ रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर रिश्तेदारों तक हर कोई फोन कर रहा है। इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं। और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी पीएम मोदी की लोकप्रियता से हैरान थे। क्वाड की बैठक के दौरान उन्होंने भी इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से की और कहा कि सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग बेताब हैं। पीएम मोदी मंगलवार को सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई सीईओ, व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक करेंगे और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। इसकी चर्चा करते हुए एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से कहा कि सिडनी में 20,000 लोगों की क्षमता वाला हॉल छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागरिकों के अनुरोधों की बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।
जिस स्टेडियम की क्षमता मात्र 20,000 है, वहां पर उससे ज्यादा लोगों का अब तक अनुरोध आ रहा है कि उन्हें वहां पर पहुंचने दिया जाए। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि सिडनी में पीएम मोदी का लोगों में क्रेज है, ऐसे में वो सिडनी वाले कार्यक्रम के लिए सबके अनुरोध पूरा करने में असमर्थ हैं। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 22 देशों में सर्वे कराया, जिसमें बताया गया है कि G7 शिखर सम्मेलन में शामिल लोकप्रिय नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि इस सर्वे में पीएम मोदी ने जो बाइडेन और ऋषि सुनक को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं, जिनकी रेटिंग 78% है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बेसेट 62% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ऑब्रेडोर रहे, जिनकी रेटिंग 62% रही। 53% रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज रहे और पांचवें नंबर पर 49% रेटिंग के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी रही, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग के साथ छठे नंबर पर रहे। जापान दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी ने ब्राजील और ब्रिटेन के नेताओं से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन जब पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले तो दोनों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले और ऋषि सुनक के साथ ये दूसरी मुलाकात। पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति का जायजा लेना भी शामिल था। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर सहमति भी जताई। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ भी G7 शिखर सम्मेलन से इतर बैठक की। दोनों नेताओं ने रक्षा निर्माण और व्यापार में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जापान के अखबारों में छाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात को जापानी मीडिया ने विशेष रूप से कवर किया है और आज जापान के अखबारों में पीएम मोदी ज़ेलेंस्की की तस्वीरों को उनकी मुलाकात की खबर के साथ प्रमुखता से जगह दी गई। जापान टाइम्स अखबार ने लिखा कि पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के समर्थन और सहयोग की मांग की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को यूक्रेनी पीस फार्मूला इनिशिएटिव के बारे में विस्तार से जानकारी दी और भारत को इसके कार्यान्वयन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं भारत को हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मंच पर समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। क्वाड के नेताओं ने कहा कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के संकल्प से चीन तिलमिला गया है। क्योंकि क्वाड देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का संकल्प लिया। इन नेताओं ने चीन का नाम लिए बिना बलपूर्वक यथास्थिति में बदलाव करने की किसी भी कोशिश या एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया। A great deal of the future of our world is going to be written here in the Indo-Pacific. जिसके बाद चीन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर से जुड़े मामले, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों में दखल देने के आरोपों समेत कई मामले में बीजिंग को निशाना बनाया गया। चीन ने कहा कि G7 ने उनकी चिंताओं की परवाह नहीं की। G7 देशों ने चीन को ताइवान का सम्मान करने की भी नसीहत दी थी। G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा में हैं। वहां उन्होंने परमाणु बम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके लिए पीएम मोदी हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। उनके साथ G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले दूसरे देशों के नेता भी थे। पीस मेमोरियल पार्क में पीएम मोदी ने हिरोशिमा पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पार्क न्यूक्लियर अटैक के पीड़ितों की याद में बनाया गया है। पीएम मोदी ने पीस मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रदर्शनी को देखा और विजिटर बुक पर साइन किए।